कालू कौवा बहुत कंजूस कौवा था। एक दिन कालू कौवा ढाबे पर बैठा हुआ चाय पी रहा था कि अचानक एक मक्खी आकर चाय के अंदर गिर जाती है। ओहो, ये मक्खी कहाँ से आ गई? अब तो इतनी ज्यादा चाय इसके साथ लग गई होगी। कालू कौवा चाय से मक्खी निकालता है और उसे चूस कर दूसरी तरफ फेंक देता है। गंदे कौवे, तुम कितने गंदे हो! तौबा तौबा, तुम्हें देखकर तो मुझे मतली हो रही है। तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ तुम यहाँ से, गुम करो अपनी शक्ल। तोता वहां से चला जाता है और कालू कौवा मजे मजे से चाय पीने लगता है। एक दिन कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल से मेरा जलेबी खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे थोड़ी जलेबी ला देना। ला दूंगा ला दूंगा। जलेबी में होता ही क्या है? शक्कर और बस शक्कर। तो तुम शक्कर ही खा लो, छोड़ो जलेबी को। कालू जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं होती। क्या करोगे? इतने पैसे, इतनी दौलत। मेरे पैसों पर नजर मत रखो, आई समझ? हर रोज की तरह कालू कौवा आज भी अपना संदूक खोलकर अपने पैसों को देखता है और फिर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अगले दिन गौरी कवि का बेटा जग्गू गौरी कवि से कहता है, मम्मा मम्मा, हमारे स्कूल में पार्टी है, सब बच्चे पैसे लेकर आएंगे, मुझे भी पैसे दें। तुम्हारे स्कूल वालों ने अच्छा ड्रामा बनाया हुआ है, दूसरे दिन पार्टी रख लेते हैं। कभी कोई पार्टी तो कभी कोई। आज मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे स्कूल। मगर वो क्यों पापा? मम्मा, पापा को मना करे ना, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। चल चल मेरे साथ चल, जल्दी बैग उठा। कालू कौवा जग्गू को साथ लेकर उसके स्कूल जाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दूसरे दिन कौन सी पार्टी शुरू हो जाती है इस स्कूल में? मुझे तो लगता है मैंने अपने बेटे को किसी स्कूल में नहीं बल्कि किसी क्लब में डाल रखा है, जो पार्टी पार्टी पार्टी। बस कर दे कौवे, ये कौन सा तरीका है स्कूल में आकर बात करने का? आप आराम से बात करें। साल में सिर्फ एक बार ही पार्टी होती है। अगर आपको हमारे स्कूल या हमारे स्कूल के रूल्स पसंद नहीं तो आप अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। नहीं, मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगा। ले जा रहा हूँ मैं अपने बच्चे को यहाँ से। पापा, आप पैसे मत दें, मगर मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। ठीक है, अगर दोबारा पैसे मांगे तो मैं दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दूंगा तुम्हें। जी पापा। फिर कालू कौवा जग्गू को वहीं छोड़कर वापस चला जाता है। जग्गू, तुम्हारे पापा तो बहुत कंजूस हैं। जग्गू, तुम परेशान मत हो, हम मिलकर कुछ कर लेंगे और खूब एंजॉय भी करेंगे। कालू कौवा मछली बाजार जाता है और मछली का रेट पूछता है। क्या रेट लगाया है मछली का? 100 रुपए किलो है मछली। और ये छोटी मछली कितने की है? ये छोटी मछली 50 रुपए की है। कोई 20 वाली मछली है? नहीं, 20 में तो सिर्फ आलू मिल सकते हैं, मछली नहीं। तुम खुद ये मछलियाँ फ्री में सागर से पकड़ कर लाते हो और यहाँ आकर इतनी महंगी बेचते हो, कुछ शर्म करो। अगर नहीं लेनी मछली तो यहाँ से चले जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ और जाकर सागर से खुद पकड़ लाओ मछली। कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठकर कुछ देर के लिए सोचता है। क्यों ना मैं खुद सागर पर जाऊं और जाकर मछली ले आऊं। ये ठीक रहेगा, मछली भी आ जाएगी और पैसे भी बच जाएंगे। कालू कौवा अपने घर जाता है और घर से मछलियां पकड़ने के लिए जाल उठाता है और सागर की तरफ चला जाता है। कालू कौवा बहुत देर तक जाल सागर में गिराकर बैठा रहता है, मगर उसके जाल में एक भी मछली नहीं आती। सुबह से शाम हो जाती है। उफ, भूख से बुरी हालत हो गई, मगर एक भी मछली हाथ नहीं लगी। कालू कौवा थक हार कर अपने घर वापस लौट जाता है। कालू जी, हम कब से भूखे बैठे हुए हैं, आप तो आज मछली लाने वाले थे। वो मछली खत्म हो गई थी, मैं मछली कल लाऊंगा। मम्मा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दें। कालू जी, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं, क्या दूं अपने बेटे को? कालू जी, क्या करेंगे इतना पैसा जमा करके, जब हमारा एक अकलौता बेटा भी एक एक चीज को तरसेगा। कहा ना कल ला दूंगा मछली,
अब इसे अचार के साथ दे दो रोटी। कुछ नहीं खाना मुझे, कुछ नहीं खाना। जग्गू रोने लगता है और रोते रोते सो जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन जग्गू कौवे को तेज बुखार हो जाता है। वो बुखार में तप रहा था और गौरी कौवी उसके पास बैठी हुई थी। मम्मा, मम्मा, मुझे दवा ला दे, मैं मर जाऊंगा। मम्मा, मुझे दवा ला दे। जग्गू बेटा, संदूक में पैसे हैं और संदूक की चाबी तुम्हारे पापा के पास है, वो अभी आते ही होंगे। गौरी कौवी काफी देर तक अपने पति का इंतजार करती है। आखिर कालू कौवा घर आ जाता है। कालू जी, शुक्र है आप आ गए। कालू जी, जग्गू को बहुत तेज बुखार है, प्लीज जल्दी से मुझे कुछ पैसे दें, मैं जग्गू की दवा ले आऊं। मौसम बदल रहा है, थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है, इसे कहवा बना कर दो, ठीक हो जाएगा। ऐसे कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है। आज तो कालू जी आपने हद ही कर दी, अब बस और नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं आपको। गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर घर से निकल जाती है। गौरी कौवी जग्गू को लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। गौरी, तुम परेशान मत हो, मेरे पास दवा पड़ी है, मैं अभी जग्गू को दवा देती हूँ। रानो चिड़िया जग्गू को दवा देती है और कुछ ही देर में जग्गू ठीक हो जाता है और मीठी नींद सो जाता है। रानो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब एक बात तय है, अब मैं उस कालू कौवे के साथ नहीं रहने वाली। इसका हल मेरे पास है, इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया गौरी कौवी को अपना प्लान बताती है। गौरी कौवी जग्गू को घोंसले में लिटाकर रोती हुई अपने घर जाती है। जग्गू ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। हाय मेरा जग्गू, कालू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जालिम बाप, तुम्हारे जैसा लालची बाप ऊपर वाला कभी किसी को ना दे। मेरा बेटा। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे जग्गू को? जग्गू बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा। बस एक बार उठ जाओ जग्गू, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें सब ला कर दूंगा। जग्गू, मेरा जग्गू। क्या सच में पापा? कालू कौवा जग्गू को अपने गले से लगा लेता है। अगर रानो चिड़िया हमारी मदद ना करती तो ये सच भी हो सकता था। कालू जी, आज रानो चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर की मरम्मत का काम करने वाली थी, इसलिए रानो चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, बहुत काम है, घर की छत सारी ही टूटी हुई है, ये सब कैसे होगा? मम्मा, पहले हम अपना सारा दाना गौरी आंटी के घर रख आती हैं। ऐसा ना हो कि हम लकड़ियाँ लेने जाएं और हमारा दाना कोई उठा कर ले जाए। हाँ गुड़िया बेटी, आप ये दाना इस थैली में डालो। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपना दाना एक थैली में डालकर गौरी कौवी के घर चली जाती हैं। गौरी बहन, मेरा ये दाना आप शाम तक अपने घर में रख लें। जैसे ही हम अपने घर की मरम्मत का काम कर लेंगी, हम ये दाना वापस ले जाएंगी। चिड़िया, पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं, तुम चिंता ना करो, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे दाने का अच्छे से ध्यान रखूंगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपने घर का काम करो। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा अपना दाना गौरी के घर रखकर जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। पागल चिड़िया, मुझे मुफ्त में दाना देकर चली गई है, पहले तो भरती हूँ अपना पेट। गौरी कौवी मजे मजे से चिड़िया का दाना खाने लगती है। मम्मा चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी और उसकी बेटी उन लकड़ियों को एक जगह जमा कर रही थी। वो दोनों बहुत मेहनत से काम करती हैं। मम्मा, लकड़ियों की एक गठरी हो गई है, आप ये गठरी घर छोड़ाएं, तब तक मैं और लकड़ियाँ जमा करती हूँ। हाँ बेटी, कुल्हाड़ा ध्यान से चलाना, कहीं पंख घायल न कर लेना। कालू कौवा भी आ जाता है। मेरे बिना ही पार्टी हो रही है, ये दाना गौरी कहाँ से आया है? ये दाना चिड़िया मेरे पास रख कर गई है, वो अपने घर की छत का काम कर रही है। अब तो ये सारा दाना जाएगा हमारे पेट में। कौवा भी दाना खाने लगता है। दोनों कौवे जी भर कर दाना खा लेते हैं। गौरी, ये जो दाना बच गया है हम इसे छुपा लेते हैं, और जब चिड़िया अपना दाना वापस लेने आएगी तो हम झूठ बोल देंगे, और ये दाना हमारे बारिशों में काम आएगा। शाम तक चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर का काम मुकम्मल कर लेती हैं। गुड़िया बेटी, अब आप आराम करो और मैं गौरी कौवी के घर से अपना दाना उठा लाती हूँ। मम्मा चिड़िया जाती है।
चिड़िया, मेरी बहन चिड़िया, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दाने की रक्षा ना कर सकी। वो बिल्ली, वो काली बिल्ली बहुत बुरी है, वो सब छीन कर ले गई, वो मुझसे सब छीन कर ले गई। मैं और गौरी बैठे हुए थे कि वो काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती आई और सारा दाना छीन कर ले गई। गौरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने वो दाना बारिशों के दिनों के लिए जमा किया था। चिड़िया, मेरी बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है गौरी और कालू, आप चुप कर जाएं। अब रोना धोना बंद कर दें। मैं दोबारा दाना जमा कर लूंगी। रानो चिड़िया कौवों से ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मुझे भी गौरी कहते हैं, गौरी। चिड़िया, तुम्हारा दाना भी खा लिया और तुम्हें शक भी नहीं हुई। रानो चिड़िया जब खाली हाथ घर जाती है तो उसकी बेटी पूछती है, मम्मा हमारा दाना कहाँ है? गुड़िया बेटी, वो दाना काली बिल्ली छीन कर ले गई कौवों से। मम्मा, वो कौवे जरूर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं बेटी, वो बेचारे तो दोनों रो रहे थे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपना दाना ढूंढने जंगल जाती है। रास्ते में मम्मा चिड़िया को कोई आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मियाओ, मियाओ, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मम्मा चिड़िया जब झाड़ियों में गौर से देखती है तो उसे झाड़ियों में काली बिल्ली फंसी हुई दिखाई देती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं झाड़ियों में फंस गई हूँ। मियाओ। काली बिल्ली, तुम बहुत बुरी हो, दूसरों का भोजन छीन कर खा जाती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। फिर रानो चिड़िया वो कांटेदार झाड़ियाँ हटाती है और बहुत मुश्किल से काली बिल्ली को उन झाड़ियों से बाहर निकालती है। मियाओ। कमबख्त चूहा तो बिल में छुप गया, लेकिन मैं फंस गई इन कांटों में। मियाओ। काली बिल्ली, कल जो दाना आप कौवों से छीन कर लाई हो वो मेरा दाना था। मियाओ। दाना? कौन सा दाना? चिड़िया, मुझे तो किसी दाने का नहीं मालूम। तो क्या कल आप कौवों के घर नहीं गई थी? ना ना, मैं तो कल से यहाँ झाड़ियों में फंसी मदद देख रही हूँ। वो तो भला हो तुम यहाँ आ गई। उन कौवों ने मेरा दाना खुद खा लिया और नाम लगा दिया तुम्हारा। चिड़िया रानी, चिंता ना करो, अगर ऐसा है तो मैं उन कौवों को इसकी सजा जरूर दूंगी जो मुझे मुफ्त में ही बदनाम कर रहे हैं। मैं अभी जाती हूँ उन कौवों के पास। मियाओ, मियाओ। काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती हुई कौवों के घर जाती है। दोनों कौवे नदी पर पानी पीने गए हुए थे। कालू जी, किसी दिन हम उस छोटी चिड़िया से उसका नया घर भी छीन लेंगे और घर लेकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। हाँ, जैसे उसका दाना हथिया लिया ऐसे ही हम उसका घर भी छीन लेंगे। जब थोड़ी देर बाद कौवे अपने घर जाते हैं तो सामने कुर्सी पर काली बिल्ली बैठी हुई थी। काली बिल्ली को देखकर गोरी कौवी की तो जान ही निकल जाती है। कालू, भागो भागो, घर में काली बिल्ली है। दोनों कौवे डरकर घर से बाहर आ जाते हैं। काली बिल्ली भी दरवाजे में आकर खड़ी हो जाती है। मियाओ। चोर कौवो, चोरियां खुद करते हो और नाम मेरा लगाते हो। मैं तो दिन रात चूहे ढूंढ ढूंढ कर खाती हूँ और तुमने चिड़िया से कहा कि मैं उसका दाना छीन कर ले गई हूँ। काली बिल्ली, हम तो चिड़िया से मजाक कर रहे थे। तो फिर जल्दी से जाओ। मियाओ, मियाओ, और पूरी एक थैली भरकर दानों की लाओ, वरना मैं यहीं बैठी हुई हूँ तुम्हारे घर में। बिल्ली जी, हम अभी जाते हैं, बस आप हमारे घर से बाहर आ जाइए। मियाओ। जल्दी जाओ, वरना मैं तुम दोनों को चूहे बनाकर खा जाऊंगी। वैसे काली कौवी, तुम्हारी तो शक्ल भी चूहे जैसी है। मियाओ। कौवा और कौवी डरते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कौवा और कौवी किसान के खेत में जाते हैं और वहाँ जाकर दाना इकट्ठा करने लगते हैं। वो सारा दिन वहाँ से दाना इकट्ठा करते और फिर थैली दानों की भरकर वापस जाते हैं। ये तो हुए चिड़िया के दाने। अब जाओ जल्दी से, रानो चिड़िया को यहाँ बुला कर लाओ। मियाओ। आप हमारे घर से बाहर आ जाइए, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। फिर गौरी कौवी चिड़िया को लेने चली जाती है और कालू कौवा दूसरे पेड़ पर डर कर बैठ जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी चलो, वरना वरना वो काली बिल्ली हमें खा जाएगी। झूठी कौवी, तुम झूठी हो। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, बस किसी तरह उस काली बिल्ली को मेरे घर से बाहर निकाल दो। मैं और कालू तुम्हारे लिए दाना ढूंढ लाए हैं। फिर चिड़िया गोरी कौवी के साथ जाती है। चिड़िया, ये लो, गिन लो, तुम्हारे दाने पूरे हुए। लेकिन काले कौवो, तुम्हारी सजा अभी तक खत्म नहीं हुई। जल्दी से जाओ और मेरे लिए एक मोटा ताजा
चूहा पकड़ कर लाओ। म्याऊ। काली बिल्ली, प्लीज प्लीज हमारे घर से बाहर आ जाओ, हम अभी तुम्हारे लिए चूहा पकड़ कर ले आते हैं। गोरी, आप चूहा ले आओ, काली बिल्ली आपके घर से चली जाएगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। फिर कौवा और कव्वी काली बिल्ली के लिए चूहा पकड़ने निकल जाते हैं। झाड़ियों में उन्हें एक चूहा मिल जाता है, लेकिन वो चूहा बहुत तेज था। चूहा आगे आगे और कौवे पीछे पीछे। वो चूहा कौवों को बहुत तंग करता है और फिर आखिर गोरी कव्वी वो चूहा पकड़ ही लेती है। कालू, पकड़ लिया, मैंने चूहा पकड़ लिया। अब काली बिल्ली हमारे घर से चली जाएगी। कौवा और कव्वी वापस जाते हैं। बहुत अच्छा कव्वो, अब तुम्हारी ये सजा काफी है। काले कव्वो, अगर फिर कभी झूठ बोला तो मैं तुरंत काली बिल्ली को बुला लूंगी और तुम्हें सारे जंगल के चूहे पकड़ कर लाना होंगे। ना चिड़िया, ऐसा मत करना, चूहे पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। फिर काली बिल्ली और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं और कौवे अपने घर में जाकर सुख का सांस लेते हैं।